राजस्थान के दक्षिणी जिले बांसवाड़ा के कुशलगढ़ ब्लॉक के गांव की आदिवासी किसान महिलाएं परंपरागत ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल कर न केवल खेती कर रही हैं बल्कि परंपरागत बीजों का संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने का काम भी अनूठे तरीकों से कर रही हैं। इन बीजों के जरिए महिलाएं परिवार की पोषण की जरूरतों के साथ साथ इलाके में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रही हैं। ये महिला किसान ज्यादातर उन बीजों का संरक्षण करती हैं जो पहले आमतौर पर खाए जाने वाले स्थानीय अनाज थे। ये सर रागी है, ये पेल हूँ करे जो बावटा ते पेल ना जमाना में करता था। आओ हमारे थोड़ा टाइम થઈ ગયો है ते नहीं करता, अमन खबर नहीं थी। पहला बाप दादा करता जे नहीं पण हमણાં વગસમાં સૂતી ગયો કોણ કરતો પણ આવું જરા ને આવા જરા સસ્તા આવી તરહ ને ધીરે ધીરે અમને બતાડ્યું કે બાટા થકી શું મળે ને કેટલો કેનો પોષણ છે ને सब બતાડ્યું તો આમાં આવું ધીરે ધીરે પાછો બાવટો શરૂ કર્યું કરવો। बीज इकट्ठा करने से लेकर उनके संरक्षण का तरीका पुरानी परंपराओं, स्थानीय समझ और इनके नवाचारों पर आधारित है। ये पहली लगी भिंडी पहली है, ये बीज के लिए अच्छी रहेगी यूँ करके हमने इसको ये धागा बांध दिया है इस पे। इससे कटाई के समय ये अलग से दिखाई देते हैं और उन्हें ही बीजों के रूप में संरक्षित किया जाता है। ये अनोखा तरीका महिलाओं को अगली फसल के लिए सबसे बेहतर बीज चुनने में मदद करता है। मुख्यतः यहाँ देसी मक्का, बाजरा और कोदरा जैसे बीजों को प्राथमिकता दी जाती है। इनके अलावा महिलाएं माइनर मिलेट्स या छोटी बाजरी को भी सहेज कर रखती हैं। चूंकि ऐसे परंपरागत धान को आजकल कम बोया जाता है, इसलिए इनके बीज बाजार में मुश्किल से मिलते हैं। इस तरह से वह लुप्त होते बीजों को भी बचा रही हैं। उनके यह प्रयास न केवल जैव विविधता को संरक्षित करते हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह परंपरागत फसलें उपलब्ध रहें। इन बीजों को वे रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर अन्य महिलाओं को भी उपहार के रूप में देती हैं। इसे वे बीज बंद कहती हैं। महिलाएं साल दर साल ये बीज समुदाय में बांटकर अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रख पा रही हैं और समुदाय में अपनी पहचान भी बना रही हैं। बीज को हम धन के समान मानते हैं और बीज ही हमारा धन है। बीज मेरे पास में है और दूसरी बहन के पास बीज वो बीज नहीं है और उसके पास दूसरा बीज है, तो हम एक दूसरे के पास जाके न भाई तेरे पास में मक्का है और मेरे पास में धान है, तो मैं उनको मेरे पास से धान का बीज देती हूँ और उससे मैं मक्का का बीज लेती हूँ। ऐसे हम आदान प्रदान बीज का करते हैं। जो बीज के लिए हम रखते हैं तो जैसे ज्यादा थोड़ा बहुत 10 किलो 5 किलो रखना है तो उसको हम एक मटके में भर के फिर इसमें राख डाल के, नीम की पत्ती डाल के फिर उसके ऊपर हम गोबर का लेप करके फिर रख देते हैं। महिलाएं बताती हैं कि बीजों को अगली फसल तक बचाए रखना एक खास तकनीक है जो हर बीज के लिए अलग तरीके से काम करती है। कुछ बीजों को फल के भीतर रखकर सुखाना होता है, कुछ के लिए राख और नीम के पत्तों का उपयोग करना होता है, तो कुछ को सुखाना पड़ता है। मेरे खेत में आंगनी खेती करके रखी है जिसमें है मक्का है, तुअर है, उड़द। ये महिलाएं एक साथ कई फसलों की खेती करती हैं जिसे स्थानीय भाषा में हंगनी खेती कहा जाता है। इसमें मक्का, बाजरा, तिल और दालें शामिल हैं। इस प्रणाली का जल संरक्षण में अहम योगदान है क्योंकि अलग अलग फसलों की जड़ें मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद करती है और वाष्पीकरण को कम करती हैं। इसके अलावा यह मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारती है जिससे जल कम खर्च होता है। इस तरीके से खेती न केवल जल संरक्षण करती है बल्कि पर्यावरण संतुलन और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में भी मददगार साबित होती है। हमने जब महिलाओं के साथ बीज को लेके काम करना चालू किया तो सर्वप्रथम हमने गांव-गांव गए, वहाँ से जो तरीके हैं परंपरागत तरीके बीज बचाने के, कौन कौन से बीज है, वहाँ से हमने इकट्ठा किए अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ बचाने की, अलग अलग प्रकार के बीज, और इस तरह से इकट्ठा करके फिर उसी ज्ञान को हमने उन महिलाओं को कुछ नवाचार के साथ वापिस उनको पीएलए के माध्यम से उनको बताया और फिर वो उन महिलाओं ने उसको सीख के फिर एक महिला से दूसरी महिला, एक गांव से दूसरे गांव या रिश्तेदारी में जाती तो भी वहां पे बात करती, तो इस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया। हालांकि वे आगे जोड़ते हुए बताती हैं कि इसमें बड़ी कंपनियों द्वारा हाइब्रिड बीजों का बढ़ता दबाव और बाजार की मजबूरी जैसी चुनौतियां हैं।
महिलाएं अपने बीजों पर भरोसा करती हैं, लेकिन लोग हाइब्रिड बीज ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। ये बीज एक बार इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाते हैं, जबकि महिलाओं द्वारा तैयार देसी बीज कई पीढ़ियों तक चल सकते हैं। अगर सरकार स्थानीय बीजों को खरीदने और पीडीएस के तहत वितरित करने की पहल करे तो महिला किसानों को एक स्थायी बाजार मिलेगा और उनका बीज संरक्षण कार्य भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर महिलाएं अपनी पारंपरिक समझ के साथ साथ उन्हें मिली नई जानकारी और कौशल का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रही हैं। इसके माध्यम से वे न केवल अपने परिवारों और समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सशक्त बना रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक समृद्ध और स्थायी भविष्य की नींव रख रही हैं।